भैया बिलीव नहीं करोगे, उन 1 साल में ना ऐसा कौन सा दर्द नहीं होगा जब मैंने माथा ना टेका उसके नाम का। मैंने हर एक जगह उसको मांगा। मैंने वो रास्तों पे जाना छोड़ दिया दिल्ली में जहां जहां मैं उसके साथ घूमा था। और आज वही शख्स है जो दिल्ली में फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ घूम रही थी हाथों में हाथ डाल के, आज वही शख्स है वो किसी और के साथ घूमती है। तो प्रोमिसेस मत करो, किसी से वफा के लिए सब झूठा नाटक मत करो। वो टूट जाता है इंसान, वो इंसान इंसान ही नहीं रहता, वो लाश बन जाता जिंदा। आपके साथ कोई फिजिकल हो रहा है तो वो 2 चीजों के लिए हो रहा है, या अपनी हवस, या वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और मेरी बंदी सामने खड़ी है, उस बंदे के सामने खड़ी है, और वो मुझे बस बोल रहा है, ये बंदा थर्ड पर्सन, कि तेरी बंदी थी लेकिन आज के टाइम में वफा कोई नहीं कमा पा रहा। कि तेरे पास बाप नहीं है ना, तो इस वजह तुझे बाप की कदर नहीं है। यार मुझे ऐसा लगता है लड़के ना प्यार में ना अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट गवा देते एग्जैक्टली, मैंने गेव दी थी भैया। वो मुझे 10 बंदों के सामने अब भी रिसेंटली ये प्रेटेंड कर रही थी कि इस बंदे ने मुझे टॉर्चर कर रखा है। पूरा 1 साल मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है, पिक्चर्स कॉल करी है, मैसेजेस पढ़े हैं, जो प्रॉमिसेस कर रखे थे वो मैसेजेस पढ़े हैं मैंने। समझता हूँ भाई। वीडियो कॉल्स एक फ्रेंड के थ्रू हमारा हुआ था, वहाँ से नंबर हम एक्सचेंज हुआ। तो बट ये था कि मैंने कभी उसको कॉल नहीं किया उसकी विदाउट परमिशन के बिना। कि इंस्टाग्राम पे हमारी बात होती थी, एक दूसरे को फॉलो किया था हम दोनों ने, तो वहाँ से बात हुई, धीरे धीरे बात होना स्टार्ट हुई, फिर नॉर्मल फ़ोन पे भी बात होना स्टार्ट हुई। तो मुझे लगा कि लड़की बहुत अच्छी है, सेंसेबल है, जो मैं चाहता था। आई डोंट कि कैसी दिखती है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग भी कोई जॉन अब्राहम नहीं है, ठीक है। बट ये है कि हाँ अच्छी लड़की है, कि मुझे संभाल सकती है हर एक चीज़ को लेके। शुरू शुरू में ठीक था, उसका बर्थडे आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या गिफ्ट चाहिए, तो शी वाज सेइंग कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो मैं ठीक है ट्राई करता हूँ। मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि ऐसा नहीं, इतनी दूर जाना क्या बनता है, वहाँ क्या हो क्या ना हो। दिल्ली में, अपने साउथ दिल्ली में लड़कियों की कमी है क्या जो तू वहाँ जा रहा है इतनी दूर। मैंने कहा नहीं यार, कुछ अलग सा कनेक्शन है यार, आई डोंट नो कि महादेव की इच्छा ले लो। मैं वहाँ गया, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, हर एक चीज़ हुई वहाँ पे। उसके बाद आगे मैं अटैच हो गया, क्योंकि उसने वो केयर दिखाई मुझे उस टाइम पे कि तू है, तेरे अलावा कुछ और नहीं है। उसने ऐसा प्रेटेंड करवाया मुझे वहाँ पे। अब देखो यार, मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ट्रस्ट बहुत था उसके ऊपर, उस चीज़ को लेके। धीरे धीरे थोड़ा टाइम बीतता गया, हर एक चीज़ होती, कहते ना किसी को जानना है तो उसके साथ रहना चालू कर दो। तो वो ही पीरियड था कि धीरे धीरे हर चीज़ स्मूथली चल रहा था, क्या है क्या नहीं है सब चीज़ पता था। सडनली उसका सेकंड बर्थडे आया। अब उसने एक अच्छे गिफ्ट की डिमांड करी। उस टाइम काम वाम अच्छा था मेरा, हर एक चीज़ अच्छा था, तो मैंने वो ला के दिया उसको। जो उसके चेहरे पे खुशी थी ना, पर भैया मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या गिफ्ट था। वो छोड़िए आप, बता दो अगर मतलब बता सकते हो तो। नहीं अब छोड़िए, ठीक है। उस चीज़ को लेके वो जानती है अच्छे से, और जिनको पता है वो एग्जैक्टली उनको पता है क्या था। एक्सपेंसिव था काफ़ी, ठीक है। ठीक है, उस चीज़ को लेके। तो उसके चेहरे पे खुशी बहुत थी वहाँ से कि हाँ यार। तो मुझे भी लगता है कि हाँ यार ठीक है, अपनी काम चल रहा है, कोई बात नहीं, अप एंड डाउन तो आते हैं, मैं कर सकता हूँ उसको। इनकेस शादी भी हो गई तो मैं खुश रख सकता हूँ इसको वहाँ से चीज़ों को लेके। उसका बर्थडे गया, मैं आना जाना मेरा लगा रहा वहाँ पे। मैं उसके घर में भी स्टे करके आया हूँ, वहाँ भी जो बताई था मैंने आपको वो चीज़, उस चीज़ को लेके। वो चीज़ बहुत बड़ी थी मेरे लिए, शायद आपको याद है नहीं है, बता दो। वो चीज़ नहीं डिस्क्लोज कर सकता। ठीक है चलो। वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैंने फील था शायद उसके लिए भी उस टाइम पे बहुत बड़ी होएगी। अब वो भगवान जाने कि उसने फील करा या उसने एक्सेप्ट करी वो चीज़ नहीं करी चीज़ को लेके। बट हाँ, हमने भगवान को साक्षी करके करा था। ठीक है। वो सब चीज़ सडनली उसका बिहेवियर में ना चेंजेस आने लग गए, क्योंकि मेरा भी थोड़ा डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया, कि मैं भी काफ़ी डेबिट में आ गया था नीचे, काफ़ी कर्जे में हो चुका था मैं, कि मुझे लोगों का कर्जा देना था, हर चीज़ था उस चीज़ को लेके। काम खत्म हो चुका था मेरा सडनली एकदम से ही उस चीज़ को लेके। तो उसका बिहेवियर ना चेंज होना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, कि
बहुत रूडली बात करना, वो करती थी पहले से बात उस चीज़ को लेके, बहुत रूडली बात करना, अब्यूज यूज करना। क्या बोलती थी अगर मतलब बताओ? बहुत गंदा अब्यूज करती थी चीज़ों को लेके। मैं इतना ही कह पाऊंगा, बहुत गंदा एक्सप्लेन करती थी। हमारे रिलेशन में ना एक शर्त थी बस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, वहाँ इंसान एटलीस्ट 5-7 कॉल तो कर सकता है पूरे दिन में। शर्त थी सिर्फ 2-3 कॉल करने की, कि तू मुझे सिर्फ 2-3 कॉल ही कर सकता है। इनफैक्ट उससे घर में ही पता कि सन्नी कौन है कौन नहीं है, उसकी फैमिलीज भी पता है, उसके भाई को भी पता है, उसके फ्रेंड्स को भी पता है। और आज जो उसके फ्रेंड्स हैं ना, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है। लिटरली उस बंदी का एक बेस्ट फ्रेंड था। आई डोंट नो वो उससे क्या चाहता था या मुझसे क्या चाहता था, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीज़ को लेके, लेकिन उसने बहुत माइंड वॉश किया। अब देखो, मुझे लगता था कि माइंड वॉश किया, बट मैंने एक दो अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया, हर किसी बोलता है कि ऐसा नहीं, बच्चा नहीं है कोई, तू जाना चाहेगा तो तू वहां जाएगा, अदरवाइज तेरे अलावा कोई और नहीं जा सकता, अगर तेरे मन में होगा तेरा जाने का, कि तुझे जबरदस्ती कोई खींच के नहीं लेके जाएगा। ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल थी कि हाँ यार, बच्ची तो है नहीं वो, कि फ्रेंड की बात सुने या वो सुने। सडनली इसके पापा थोड़े वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। मुझे भी दुख हुआ था कि यार एटलीस्ट मैं अटैच था इन लोगों से हर एक चीज़ को लेके वहाँ पे। इसका बिहेवियर और ज़्यादा चेंज हो गया। मैं इसको कॉल करता था, ठीक है मानता हूँ कि हॉस्पिटल में है, ठीक है हर एक चीज़ को लेके, लेकिन पूरे दिन में से तू एक बार मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कितने टाइम के बाद लाइक होता है ना कि 3-3.5, ओके, एंड के पीरियड मान लो आप वो, ये पिछले साल की बात है वहाँ से, कि इसके पापा एडमिट थे, हर एक चीज़ थे, दिवाली का टाइम था उस टाइम पे। तो मुझे भी कंसर्न था चीज़ों को लेके कि हाँ यार, उस टाइम मेरा बहुत बड़ा डाउनफॉल था कि एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि दुश्मन को भी ना वो टाइम देखने को मिले। लेकिन ये था कि हाँ, मैंने धीरे धीरे रिकवर करा चीज़ों को लेके वहाँ से। उस वक्त ये था कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, और मैं इसके लिए था वहाँ पे। इसके पापा का जब एडमिट थे, मैं इसके लिए था वहाँ पे। मैंने इससे बोला भी कि कोई चीज़ की दिक्कत हो बताइए, बट मैं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाया था। मैं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाया था। वही रीजन था, एग्जैक्टली वही रीज़न था, ठीक है, कि उसने कुछ डिमांड करी चीज़ों को लेके वहाँ से, तो बट मैं वो नहीं कर पाया था चीज़ों को लेके कि यार अभी तुझे पता है कि तुम समझ सकते हो पदम भैया, कि मुझे पता है कि पदम भैया की सिचुएशन अभी वो नहीं है, तो मैं उनसे एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो मेरे लिए फिजिकली खड़े हुए हैं कि हाँ सन्नी कोई बात नहीं, मैं तेरे खड़ा हुआ हूँ, बट मैं फाइनेंशियली नहीं कर पाऊंगा सपोर्ट उस चीज़ को लेके वहाँ से। तो मुझे लगता है कि शायद वो समझे ही वो चीज़ें, बट उसने उल्टे वे में ले ली। अब उसको किसने क्या बोला क्या नहीं बोला आई डोंट नो, उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ रहता था, तो सडनली उसने मुझे एक वर्ड यूज़ किया था कि तेरे पास बाप नहीं है ना, तो इस वजह तुझे बाप की कदर नहीं है। वो वर्ड मुझे बहुत हिट करा। मैंने भी शायद उस टाइम पे गुस्से में बोला, मैं शायद तेरी इन्हीं बातों की, इन्हीं कदमों की वजह से ना तेरे पापा हॉस्पिटल में है। तो वो बात उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल दी जाके। जो तीसरा बंदा होता है ना, ये बड़ा नेक्स्ट वर्ड यूज नहीं करना चाहता, उस बंदे ने मुझे फोन करा कि तूने उसको क्या बोला है, ये है वो है। मैंने कहा मेरी बंदी, मैं उससे कुछ भी बोलूं, और मेरी बंदी सामने खड़ी है, उस बंदे के सामने खड़ी है, और वो मुझे बस बोल रहा है ये बंदा थर्ड पर्सन कि तेरी बंदी थी, अब तेरी बंदी नहीं है वो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भैया, मैं टूट सा गया था उस टाइम पे। 2 दिन पहले तुम मुझे मैसेज बोल रहे हो, तुम मुझे कॉल पे बोल रहे हो कि तुझसे ऊपर कुछ नहीं है सन्नी, तुझसे ऊपर कुछ नहीं है, तू ही मेरे लिए सब चीज है। 2 दिन बाद तुम्हारे साथ में तुम्हारा दोस्त आके मुझे ये बोल रहा है कि तेरी बंदी थी, अब तेरी बंदी नहीं है ये। वो मुझे पता है कि मैंने क्या फील करा था उस वक्त। क्या फील किया था भाई? भैया मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं उस रात मैं टूट गया था। मैंने कहा गरूर था यार मेरा ये। और जब गरूर टूटता है ना, तो इंसान मेंटली इतना डिस्टर्ब होता है ना कि वो किसके आगे जाके रोए।
हर किसी के आगे तो उसको अच्छा बोल रखा है, अब किसके आगे जाके बोले कि यार उस बंदी ने ऐसा कर दिया उसके साथ। वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसको बोलूं किसको बोलूं किसको बोलूं। उस वक्त राधिका ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेंटली कि सन्नी, जिसने जितना टाइम स्पेंड करना था ना उसने कर लिया, तेरा डाउनफॉल आया, तेरे पैसे खत्म हुए, तूने उसको चीजें देना बंद कर दी, वो रंग दिखाएगी दिखाएगी चीजों को लेके। मैंने उस टाइम भी उसको बोला कि नहीं यार वो वैसी नहीं है। आज की डेट में ऐसा लगता है आपको कि आपने कुछ गलती करी उससे प्यार करके? मैं बहुत रिग्रेट फील करता हूँ, बहुत करता हूँ। एक टाइम था कि मुझे गरूर था उसके ऊपर कि लाइक हाँ यार मैंने आज तक ना कोई काम ठीक करा ना करा, लेकिन इस लड़की को चुन के मैंने काम बहुत बढ़िया करा है, क्योंकि वो थी मेरे लिए चीज को लेके यार, कि वो गर्लफ्रेंड ज्यादा बीवी बन के केयर करती थी, लड़ती थी झगड़ती थी, हर एक चीज अच्छी चल रही थी। 4 साल में कभी फिजिकल हो गया? ऑब्वियसली उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में अगर आपके साथ कोई फिजिकल हो रहा है तो वो दो चीजों के लिए हो रहा है, या अपनी हवस, या वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरा कभी मोटिव ही नहीं था कि मैं कभी उसको वहां उससे मिलने जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ फिजिकली होने जा रहा हूँ, मेरा कभी मोटिव ही नहीं हुआ। मेरा बस ये था कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं इतना एक्साइटेड रहता था कि जब उससे मिलने जाना होता था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको भैया। पता है, जब भी रिलेशनशिप की बात चलती है ना, तो मुझे लगता है प्यार जो होता है ना वो हमेशा सेकेंडरी होता है, मेरे लिए स्पेशली। पहली चीज जो होती है ना, रेस्पेक्ट होती है। एग्जैक्टली। पहली चीज रेस्पेक्ट होती है किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है? दूसरी सेकेंडरी चीज आपका प्यार होता है। आप प्यार ना 10 बंदों से कर लोगे, लेकिन डिपेंड ये करता है आपको उस किस प्यार में रेस्पेक्ट मिल रही है। उसने लाइक ऐसा कर रखा था ना कि अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने कोई और भी कलीग हो या किसी को, सन्नी बहुत बुरा है, सन्नी उसको टॉर्चर करता है, सन्नी लाइक ऐसे करता है, लेकिन जो फ्रेंड्स है उसके वो जानते हैं उसे अच्छे से कि उसने मुझे कितनी इज्जत दी है। आज के टाइम में ना ये ब्लेम मुझ पे लगा जाता है भैया। मैंने सुना भी था अपने गानों से रिकॉर्डिंग में कि रिलेशन में सन्नी ने उसको मारा भी है। मैं भगवान गवाह, मेरा महादेव साक्षी गवाह, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होना तो दिल पे हाथ रख के बोल दे कि सन्नी ने कभी उस पर हाथ भी छोड़ा है। उभर पाए हो इस सिचुएशन से? कहाँ उभर रहा क्यों, क्या क्या चीज रोक रही है यार? भैया, कुछ प्रोमिस ना बहुत आगे तक खींच के ले जाते हैं, बताओ। कि जो प्रोमिस हुआ करते थे हमारे बीच में कि नहीं लाइफ टाइम में अब हो तो हम दोनों ही, अदरवाइज और कोई नहीं है, वो चीजें नहीं बनने देती। और मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ कि मैं चाहता मैं दिल्ली में रह के भी, वो भी साउथ दिल्ली में रहता था मैं। बहुत लड़की है, बहुत, जो बाहर से भी आती है, पीजी भी है, हर चीज है, मैं कर सकता था, लेकिन भगवान गवाह है मेरा कि मैंने आज तक उसके अलावा किसी और को छूने नहीं दिया। 1% भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी और से इंटरेक्ट भी करा हो। मैंने पार्टीज जाना छोड़ दिया था आपको, और आज वही शख्स है जो दिल्ली में फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ घूम रही थी हाथों में हाथ डाल के, आज वही शख्स है वो किसी और के साथ घूमती है। और ये कब हुआ? ये भी 3-4 महीने हुए उसे आए वो दिल्ली। कितना लंबा रिलेशन था आपका? 4 साल का। और दिल्ली अभी वो 3-4 महीने पहले आई है? 1 साल मैंने उसका इंतजार करा इस आस में कि आज नहीं कल नहीं ठीक हो जाएगा, सब चीज ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, कि उसको समझ आ जाएगी। लेकिन उसने सर्कल ही ऐसा बना रखा था कि उसको कोई शायद अकेले सोचने भी ना देता हो, जहां तक मुझे फील होता है कि कुछ यार दोस्त होते हैं लाइक जो मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरे लिए ये ठीक है, तेरे लिए वो ठीक है, बट थी नहीं वो ऐसी। वो सुनती थी मेरी, समझती भी थी, लेकिन ऐसा समझा और ऐसा समझाया उसने कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया।
भैया बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1 साल में ना ऐसा कौन सा दर्द नहीं होगा जब मैंने माथा ना टेका हो उसके नाम का। मैंने हर एक जगह उसको मांगा। मैंने वो रास्तों पे जाना छोड़ दिया दिल्ली में जहां जहां मैं उसके साथ घूमा था, कि मुझसे नहीं हो पाएगा यार। ये नहीं, मैंने ट्राई भी नहीं करा। मेरी फ्रेंड ने बोला कि ट्राई कर एटलीस्ट एक बार तो मूव ऑन करने का ट्राई तो कर, किसी और लड़की से बात करोगा। हो ही नहीं पाया। क्या चीज रोक रही है सनी भाई? मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, मुझे किसी और को हर्ट कर ही नहीं सकता मैं अब। मैं जो था उसी के लिए था। मैं अच्छा था बुरा था, जो था मैं उसी के लिए था, बट वो समझ ही नहीं पाई। मूव ऑन करना इतना डिफिकल्ट होता है क्या? देखो कईयों के लिए भैया मिनटों का काम है और कईयों के साल बीत जाते हैं। मैं जब केदारनाथ में गया था ना उसके साथ, हमने साथ में शिवलिंग स्पर्श करा था। मेरा महादेव गवाह है कि मैंने उसके अलावा कोई दूसरी बात भी भगवान से मांगी हो। मैं इस कदर तक उस मोहब्बत करी है उससे मैंने। लोग बोलते लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पाता, वो नहीं चल पाता। मैं प्रूव करना चाहता कि नहीं चलता है भाई, चलता है, विश्वास पे चलता है। और उसने मेरा विश्वास एक बार नहीं काफी बार तोड़ा, काफी बार पकड़ी गई, लेकिन मैंने लेट गो करा। ठीक है, पकड़ी गई मतलब? फोन पे मैसेज वैसेज, क्योंकि मैं 3 महीने में 4 महीने में वहां पे जाता था। हम्म। अब वहां मैं गया हूँ, अगर मैंने 1-2 बार उसका फोन चेक कर लिया, तुम तो मेरे आने से पहले डिलीट भी कर सकती हो। अगर मैंने एक बार फोन चेक भी कर लिया उसका, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें मिलती थी मुझे। तो आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आप गलत इंसान से प्यार कर बैठे हो? एग्जैक्टली मुझे हुआ था, लेकिन अब कहते हैं ना कि यार जब प्यार अंधा हो तो कुछ नहीं दिखता। मैंने लाइक हद से पार उससे प्यार करा है कि प्यार की कोई हद होती है वैसे? प्यार की हद नहीं होती। प्यार की एग्जैक्टली कोई हद नहीं होती। मैंने उससे एक बात बोली थी, वो बोलती है मुझे कि मेरे लिए तो 9-9 साल तक किसी ने वेट करा है, हर चीज है। जिस कदर मैंने 1 साल वेट किया है ना उसके लिए, हर दर पे जाके माथा टेका है उसको मांगने के लिए, हर किसी से फरियाद करी है मैंने चीज के लेके कि एटलीस्ट बाबा मेरी गलती बता दे, मेरा कुछ एक चीज बता दे कि मुझे इस सजा इस चीज की तू मुझे दे रहा है। इतना कोई इंतजार कर जाए ना तो हंसते हंसते उसकी हो जाए। भैया देखो पैसा हर कोई कमा लेगा आज के टाइम में, हर कोई गलत काम से भी कमा लेगा, सही काम से भी कमा लेगा, लेकिन आज के टाइम में वफा कोई नहीं कमा पा रहा। वाह, सच है ये। वफा कोई नहीं कमा पा रहा, चाहे वो तुम दोस्ती में ले लो, अपने रिलेटिव्स में ले लो, अपनी मोहब्बत में ले लो। हर किसी को हर किसी से मतलब तक के लिए मिलना है। मेरे आज कुछ यार दोस्त है, बचपन के यार दोस्त है मेरे, वो लोग इतने सपोर्टेबल है। लाइक उन्होंने मेरे बुरा वक्त में बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मेरा एक भाई है, सुशील नाम है उसका, उसकी लव मैरिज है, 15 साल का अफेयर था, गुजर है वो। उसने मुझे बचपन से संभाल के रखा था, हर सपोर्टेबल चीज को लेके वो था मेरे साथ। मैं उसकी लव स्टोरी को इतना इंस्पायर था। टचवुड आज उसके 2 बच्चे हैं, और जो फैमिली है उसकी, मेरा फ्रेंड था उसकी बहन से शादी हुई थी, वो मुझे आज भी राखी बांधती है और बहुत अच्छी है वो बंदी उसके बिना परमिशन के कहीं नहीं जाती। वो सैटरडे पार्टी लेके जाएगा, उसको घुमाएगा फिराएगा, हर एक चीज करेगा। लेकिन जो सपोर्ट मैंने उस बंदी को करते हुए देखा, उस बंदे के लिए मैंने आज तक कभी किसी रिश्ते में नहीं देखा। सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना एक मर्द के लिए अपने पार्टनर से, वो सिर्फ इमोशनली होता है। हम आज की दुनिया में कहते हैं उसने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, उसने मेरे को फलाना नहीं किया, उसने मेरे को ढिकाना नहीं किया। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट है ना, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है आज की डेट में, जो एक हर मर्द अपने पार्टनर से ना यही उम्मीद रखता है। सामने वाला एफर्ट नहीं मार सकता ना, उसको लगता है कि वन साइड ही मिलता रहे, कि मर्द ही करता रहे सपोर्ट, सिर्फ यही करता रहे इमोशनल।
मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सिर्फ यही करे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मम्मी और मैं। ओके, फादर साहब नहीं है? बहुत पहले, बहुत पहले, बहुत ओके, पहले। तो मम्मी को ये सारा पता है? मम्मी बहुत अटैच थी उससे। अच्छा, बात होती थी? मिली है मम्मी काफी बार उससे। वो घर पे आके मिली है, बैठी है, मम्मी से काफी देर बात करती थी फोन वोन पे। एक भरोसा दिलाती थी कि नहीं आंटी, शादी मैं सन्नी से ही करूंगी। मैंने उसे एक प्रॉमिस किया था कि जब तक वो इनकम, वही जानती है कि इतनी इनकम नहीं हो जाती, मैं नहीं करूंगा जब तक। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली एक सोचो भैया, आज के टाइम में उतनी इनकम चाहिए चाहिए जितनी मैंने उसको बोल रखी थी। लेकिन आज के टाइम में टचवुड इतना है कि उससे डबल है। और जिस वक्त उसने मुझे छोड़ा था ना, उस वक्त उसने यही बोला था कि शायद तू कमाता धमाता नहीं है, मैं क्या फ्यूचर देखूं तेरे साथ। वो चीजें बहुत हर्ट करती है मुझे, बहुत हर्ट मम्मी करती है। आज की डेट में कुछ बोलती है? जब पता लगा मम्मी मम्मी को को? पता लगा तो मम्मी बहुत टूट सी गई थी। हम्म। उसने एक बार भी शायद मम्मी को कॉल करने की जरूरत नहीं समझी, कि मम्मी बहुत अटैच थी इसके लिए। वो उसके लिए मुझसे लड़ जाती थी मम्मी, कि नहीं तू ही गलत है, वो बिल्कुल सही है। भाई, उस समय पे ना सबसे ज्यादा खुश वो इंसान होता है जब लड़का किसी लड़की से प्यार करता है ना, और उस लड़की को फिर अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से मिलवाता है। और जब उसकी फैमिली और उस लड़की का जो कनेक्शन बनता है ना, फिर लड़के को ना वो 4 गाली भी दे लेगी ना, लड़का ना हंसते हंसते सह लेगा। एग्जैक्टली लड़का ये देखेगा मेरी माँ इसके साथ खुश है, ये हाँ, लड़की मेरी माँ के साथ खुश है, इन हाँ, दोनों का बॉन्ड बन गया, बस मेरे को यही चाहिए। चाहिए था कि मैं तो चलो बाहर भी सो लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, बस ये दोनों घर में खुश रहे। उस चीज को लेके मैंने भैया मेहनत बहुत करी, उसको पाने के लिए मैंने बहुत एफर्ट्स मारे। मैंने गलत थे सही थे, अपने आखिरी हद तक गया मैं। किस हद तक गए भाई मोहब्बत में? मैं इस हद तक गया भैया उसे पाने के लिए कि यहाँ से जहां अभी तक रह रही है वो 15 से 20 मिनट का रास्ता है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कभी उससे जाके मिल पाऊं वहां पे, या मैं उसको देख लूं या वो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वहां जाके मिलूंगा ना उससे, या उसके साथ कोई और होगा, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। कितना टाइम हो गया उसको देखे? मुझे साल भर हो गया। और आपके घर से 15 या 20 मिनट की दूरी पर रहती है? हाँ, अभी 3-4 महीने शिफ्ट हुए उसे हुए बाहर से, मन जहाँ से। करता है जाके बात करने का? अब नहीं करता। पहले 1-1.5 महीना पहले करता था कि हाँ एटलीस्ट मैं उसे देख लूं जाके, कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन अब नहीं करता। अब लाइक ऐसा है कि मैं डेली दुआ करके निकलता हूँ कि मुझे दिखे ना बस वो। यार, मुझे ऐसा लगता है लड़के ना प्यार में ना अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट गवा देते हैं। एग्जैक्टली मैंने गेल दी थी भैया। वो मुझे 10 बंदों के सामने अब भी रिसेंटली लाइक ये प्रेटेंड कर दी थी कि इस बंदे ने मुझे टॉर्चर कर रखा है, और वो बंदे हंस रहे मेरे ऊपर पीछे से। तुम बिलीव करोगे क्या एक लड़के पे क्या बीतेगी? तुम एक टाइम पे उसके साथ सब कुछ थी, तुम, वो तुम्हारे लिए सब कुछ था, और आज तुम उसी लड़के का तुम 20 मजाक बना दे। अब्यूज यूज करना, गालियां देना, हर चीज करना तुम उस लड़के के साथ करते हो। उस बंदे पे क्या बीतेगी? तुम एक बार समझो तो सही उसे, वो कहना क्या चाहता है। उसने समझा ही नहीं मुझे। इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ कहना चाहते हो? खुश है, माफ कर दिया, जैसी है खुश रहे, हर चीज है। बट ये है कि जो जो जितना उसने मुझे तोड़ा ना, मैं भूल नहीं सकता। कभी अब लाइफ में प्यार नहीं हो सकता, हिम्मत ही नहीं है। वो मूव ऑन कर गई। और जिस वक्त मैंने रिकॉर्डिंग सुनी था भैया, मैं बिलीव नहीं करोगे कि मैं उस वक्त टूट गया था मैं। क्या क्या रिकॉर्डिंग सुनी थी? मेरा एक फ्रेंड है, उसने कॉल किया था उसको, तो किसी लड़के ने कॉल पिक किया था वहां से। जो जो लड़के ने उसने बात बोली ना कि वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, वो उस लड़के के साथ इस वजह से है, वो उसको खुद अप्रोच कर दिया क्योंकि उसके पास गाड़ियां हैं, उसका गाड़ियों का काम है, तो डेली नई नई गाड़ी लेके आता है उस चीज़ को लेके। और आई थिंक वो लिविंग में रहते हैं अब। सुनने में आया था ये, और क्या सच है क्या सच नहीं है मुझे नहीं पता चीज़ को लेके। वो लिविंग में रहते हैं। मैं टूट गया था, मैंने कहा यार ये कुछ भी कर सकती है, चाहे गाली दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये किसी को टच नहीं करने देगी अपने आप को।
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भैया कि जब मुझे पता लगा था कि ऐसा कुछ हो गया, फिजिकल हो गया है, मैं बहुत बुरा था मेरे लिए वो टाइम। मैंने भगवान ना करे दुश्मन को कभी ले, लेकिन वो कभी उस लड़की को समझ ही नहीं आ सकता कि हाउ मच आई लव हर, कि मैं किस हद तक उसका इंतजार करा है मैंने, किस हद तक उसका एक झलक पाने के लिए मैं उसकी तड़प हूँ। मैं उससे लास्ट लास्ट टाइम मिला था मैं उससे जब केदारनाथ से हम लोग का ट्रिप खत्म हुआ था, वो भी रेलवे स्टेशन पे। मैंने वहां हक किया था उसको बस। उसने पूरे केदारनाथ ट्रैक में मेरा जिपर पहन रखा था। मैंने वो आज भी जिपर भैया मैंने धुलने ही नहीं दे रखा, वो वैसी का वैसी पड़ा हुआ है पन्नी में पैक होके। पूरा 1 साल मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है, पिक्चर्स कॉल करी है, मैसेजेस पढ़े हैं, जो प्रोमिस कर रखे थे वो मैसेजेस पढ़े हैं मैंने। समझता हूँ भाई, जो पेन आपकी आवाज में दिख रहा है ना, समझ आ रही है मेरे को। मूव ऑन लड़का क्यों नहीं करते यार? हाँ, क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? लड़का क्या? लड़का मैं ये नहीं कहता कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लड़के हम जैसे भी होते हैं जो रियलिटी में इंतजार करते हैं कि आज नहीं कल नहीं, एक ना एक दिन उसका दिल पिघलेगा, वो आएगी। अभी भी आप इस उम्मीद में बैठे हो? मैं अब नहीं बैठा, अब नहीं बैठा। मैंने उसको बोला था कि मैं कुत्ते का जूठा खा लूंगा लेकिन किसी के शरीर का जूठा नहीं खाऊंगा। वो चीज मेरे अंदर है कि तू घूम ले, तू फोन पे बात कर ले, चैट कर ले, लेकिन किसी के साथ सो के वो नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा मैं। यार आप ऐसे, आई डोंट नो, मतलब आपकी फिर भी ये बड़प्पन, मैं बोलूंगा कि बंदा प्यार में इतना गिर चुका है कि वो ये बोल रहा है कि किसी से बात कर ले, चैट कर ले। यार प्यार में ये सब नहीं चलता। उसको खुशी मिलती थी ये सब चीजें करके, और आप उसकी तो खुशी के लिए ये भी सब कर रहे थे। मैंने उसको मना भी करता था कि मत कर इससे बात, तूने इसको ऐड क्यों करा। तो वो मुझे बहुत टॉक्सिक कहती थी कि तू वो टॉक्सिक है, तुझे नहीं पता। लड़कों को पता होता है कि लड़के की फितरत क्या है सामने वाले की, और वो किस हद तक गिर सकता है। ये आप भी जानते हो कि आपको पता है कि यार मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या है क्या नहीं है, मेंटेलिटी पता है मुझे, पता है दिल्ली के लड़के क्या है क्या नहीं है चीज़ों को लेके। मैं उसको रोकता था चीज़ों को लेके, मत कर यार ये, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छा लगता है कि गाड़ियों में घूमना, क्लब जाना, सब चीज़ें करना उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस जिस बंदी को मैं छोड़ के आया था कि वो हाँ उसके लिए इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन वो दिल्ली आके मिल चुकी है मेरे लिए, इस हद तक गिर चुकी है वो। 4 साल का आपका रिलेशन था, हर एक वो कोशिश आपने कर ली अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो एक इंसान को करनी चाहिए। मुझे लगता है आपने तो उसके भी ऊपर चले गए हो। क्या समझ आया कि पैसा प्यार को रोन देता है? देखो वक्त की बहुत बड़ी इसमें गेम है। अगर वक्त तुम्हारे साथ है तो दुनिया की हर एक चीज खुशी तुम्हारे पास है, और उस वक्त मेरे साथ नहीं था जब मुझे छोड़ के गई थी। पैसा जब कमाया, महादेव ने साथ बहुत दिया मुझे। पैसा आज की डेट में है, लेकिन जितना उसे प्रॉमिस किया था उससे डबल ट्रिपल आज कमा रहा हूँ मैं। कितना महादेव ने करा मेरे साथ, इसी वजह से आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ आज, कि कुछ ना कुछ तो सोचा होगा महादेव ने भी। मैं भैया आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैं कालका मंदिर बहुत जाता था। कालका मंदिर शायद आपने सुना होगा दिल्ली हाँ में। हाँ। वो मान लो मैं वहां जब गया था ना, तो मैं लिटरली वहां रो रहा था। मेरे पास नील था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। जब इसने मुझे छोड़ा था, मेरा बुरा टाइम भी चल रहा था, कोई किसी के साथ नहीं, बस गिने चुने 5-6 लोग मेरे साथ थे लाइफ के। मैं सेल्समैन की जॉब कर रहा था उस टाइम पे, कि करना है यार मुझे कुछ। मैं बिस्किट बिस्किट बेचता था जाके, सेल्स, ये काम भी करा है मैंने, कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। मैं कालका मंदिर वाले रास्ते पे आ गया था, मैं अंदर से आके बाहर बैठ के रो रहा था मैं बहुत ज्यादा, कि यार एटलीस्ट तू तो कम से कम साथ रहती मेरे।
मैं माता से शिकायत कर रहा था कि माँ ऐसे ऐसे बात है, ये सब चीज़ों को लेके। लिटरली कोई फकीर कह लो, बाबा कह लो, वहाँ आया पार्क के पास, उसने मुझे बोला कुछ है तो दे। मेरी जेब में सिर्फ 10-20 रुपये पड़े थे, वो भी मेरी मेट्रो के टिकट के थे उस टाइम, इसके अलावा कुछ था ही नहीं मेरे पास। फिर मैं वहाँ से पैदल जाता था 3-3 किलोमीटर वहाँ से। तो मैंने, दुखी तो था, मैंने हाथ मारा, मैं लो चले जाओ। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखे एक चीज़ बोली कि तेरा वक्त बहुत जल्दी बदलेगा, और वो रियल हुआ। सेकंड चीज़ उसने बोली कि जिसने तुझे रुलाया ना, वो इससे कहीं गुना ज़्यादा भुगतेगा और कहीं गुना ज़्यादा रोएगा। और इतना बोल के वो चले गए वहाँ से। और लिटरली विदिन 3 महीने के अंदर मेरी वहाँ जॉब लगी, अच्छा काम सोर्स बना मेरा, अच्छी इनकम सोर्स बनी मेरी, धीरे धीरे लोगों का कर्जा भी चुका। और आज की डेट में भैया मैं मिस तो करता हूँ उसे, मैं करता हूँ उसे मिस, कि इतना पत्थर दिल तो नहीं हूँ कि पुरानी चीज़ें मैं मिस करता हूँ चीज़ों को लेके। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आए, क्योंकि इतना तोड़ दिया। बात मुझ तक होती ठीक था, लेकिन मेरी माँ की आंखों में आंसू देखे मैंने, और मेरी माँ विश्वास करती थी इसके ऊपर, बहुत विश्वास करती थी। आपने कभी इसके पेरेंट्स से कभी ये सारी चीजें डिस्कस करी है? बिकॉज आप मैंने जाते रहे। डिस्कस करी है इसकी मम्मी से, बट उन्होंने बहुत लाइटली लिया। उनकी मम्मी का जवाब यही था कि जितना टाइम पास करना था कर लिया, अब थोड़ा शांत बैठ जाओ। माँ ऐसा बोल रही है? एग्जैक्टली। बहुत सी चीज़ें थी भैया लाइफ में, मैं वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकता चीज़ों को लेके। लेकिन जो आज इसके फ्रेंड है ना, उन वो मुझे बोलते थे कि तू यहाँ पे आ जा यार, घूम जा आके राधिका, मुझे बोलते थे कि यार घूम जाओ आके, हर चीज़ है। बट मैंने अवॉइड ही करा। मैं कहा कल को मैं राधिका के साथ वहाँ जाता हूँ या घूमता भी हूँ तो इसने गलती से देख लिया तो ये शायद सहन ना कर पाए कि यार इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया वो मेरे अंदर फील था, लेकिन इस लड़की के अंदर नहीं था। वो दिल्ली आके घूम रही है, सब चीज़ कर रही है, मूव ऑन करा उसने। एक बार उसने ये नहीं सोचा कि वो इंसान तड़प रहा है तुम्हारे लिए, वो मर रहा है तुम्हारे लिए, मैं एक बार उससे अकेले मिलके भी आ जाऊं। प्रॉब्लम इज दैट कि उसने कभी बात करना सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है शायद उसके लिए ना ये सब, सॉरी आप बुरा मत मानना नहीं नहीं, प्लीज, एग्जैक्ट ये सब उसके लिए एवे ही था, टाइम पास था खिलवाड़ था। एग्जैक्टली। कि जब तक है तब तक है, सही जब कहा। नहीं है तब नहीं है। नहीं है। सफर में ना उसके साथ चलता था मैं। उसने मुझे पहले बोला था कि मुझे दिल्ली आना है, जॉब करनी है, हर चीज़ है। मैं उसको अवॉइड करता कि नहीं, मुझे पता है कि शायद मुझे फील था। एंड राधिका ने मुझे बोला था कि अगर जिस दिन से नहीं दिल्ली आ गई ना, इसको दिल्ली की हवा लग जाएगी। और रियलिटी हुआ वो चीज़ को लेके। अब मैं जो देख रहा हूँ चीज़ों को लेके, मैं मना करता कि नहीं रहने दे, वहीं ठीक है, तो अपना ट्यूशन व्यूशन पढ़ाती है, अच्छा अर्न करती है, दिल्ली आने की जरूरत क्या है। नहीं मुझे तेरे पास आना है, वो है चीज़ है। मैं अवॉइड करता था कि यार पास रहने से ना चीज़ें और मैसअप होती है। हम लॉन्ग डिस्टेंस में ना तो एक क्रेज बना रहता है कि यार मुझे वहाँ जाना है या मैं मुझे उससे मिलना है वहाँ पे। उस चीज़ को मैं बहुत फील करता था उस चीज़ को लेके। दिल्ली आई वो, दिल्ली में आके जब मैं उसके रंग देखे ना मैंने, मैं शॉक्ड हो गया कि इतना हद तक कोई गिर सकता है। बता सकते हो? 3 महीने के अंदर तुम किसी से रिलेशनशिप में आ जाओगे सिर्फ जस्ट इस चीज़ों के लिए कि उसके पास गाड़ी है। मैं बोलूँगा नहीं भैया, लेकिन मेरा सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी है, लेकिन कभी मैंने नहीं मांगी किसी से। मैं आज इतना काबिल हूँ कि मैं ले सकता हूँ। आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है? प्यार की परिभाषा दोनों तरफ से मेरे लिए है कि अगर दोनों बंदे राजी हैं तो प्यार करो, अदरवाइज मत करो। किसी को झूठे वादों में मत रखो, प्रोमिसेस में मत रखो, कि किसी से प्रोमिसेस मत करो, किसी से वफा के लिए सब झूठा नाटक मत करो। वो टूट जाता है इंसान, वो इंसान इंसान ही नहीं रहता, वो लाश बन जाता जिंदा। और सामने वाले को कदर नहीं होती जैसे उसको नहीं थी। वो अपने फ्रेंड्स की बात सुना करती थी हमेशा। पहले वो मेरी सुनती थी, लेकिन अब वो फ्रेंड्स की बातें सुना करती थी कि तू उससे बात मत कर, वो मत कर। पीछे से उसके फ्रेंड्स कमेंट करते थे कि वो बहुत बुरा लड़का है, ये है वो है, हर एक चीज। अब मुझे पता है कि परम भैया को कैसे प्रेजेंटेबल करना है, कि कैसे प्रेजेंट करना है भैया को। अब सामने वाले बंदे के सामने मैं जैसा प्रेजेंट करूंगा परम भैया उसके लिए वैसे ही है। True.
आप मुझ पे जैसा प्रेजेंट करोगे आपके लिए मैं वैसा ही हूँ। वो अपने फ्रेंड्स के सामने यही प्रेजेंट करती थी कि सन्नी ऐसा है, सन्नी वैसा है, सन्नी वो। उसके फ्रेंड्स ने बोला है मुझे कि तुम्हारी इज्जत करती ही नहीं है वो। एक भी दोस्त नहीं कमाया उसने आज तक अपने शहर में, एक भी दोस्त नहीं कमाया। वो सोची दिल्ली आके दोस्त कमाएगी। बचपन के दोस्त बचपन के होते हैं, नए दोस्त सिर्फ कॉलेज ऑफिस तक सही रहते हैं। प्यार में ना बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाके आप प्यार को पाते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार ना वो प्यार आपके लिए बना ही नहीं होता, आप चाहे कितने भी सेक्रीफाइस कर लो। या तो वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, या वो कभी आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। उसके लिए वो जो प्यार, जो आपके सेक्रीफाइसेस है ना, उसके लिए वो खेल है। खेल है, जिसको आप प्यार समझ बैठे हो ना, एग्जैक्टली वो उसके लिए खेल है। खेल था। मैं आप लोगों को ही बताना चाहता हूँ। मेरे पास सनी की एक फ्रेंड है आस्था, तो उसने मेरे को अप्रोच किया था। सनी भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है सनी भाई सब्सक्राइबर के साथ में, ठीक है। तो अब तो आपसे इतनी बातचीत हो गई, बिल्कुल भाईचारा है। बट आस्था की जो स्टोरी है ना, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है शायद आस्था का ये मोटिव था आपको और मेरे को मिलवाने का, कि आज आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपके साथ बैठा हूँ और अब ये चीजें आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। आप सोचो कैसा होगा कि आप 4 दिन पहले किसी से बात कर रहे हो और आपको सडनली पता लगे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आस्था का एक्सीडेंट हो गया था। मैं उस स्टोरी को बताना नहीं चाहता, तो सनी और मैं अभी 4-5 दिन पहले बात कर रहे थे कि हम इस दिन शूट करते हैं और चलो करते हैं। और मैंने बोला कि आस्था का मैसेज आया था, तो मैं कहा उसको भी लेके आना। उसने बोला कि भैया मैं भी आना चाहती हूँ। तो मैंने बोला, मैं कहा ठीक है, जब तूने भैया ही बोला तो मैं कहा तू डेफिनेटली आ, कोई दिक्कत नहीं। फिर सनी ने मेरे को बताया कि भैया उसका ना 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया है। वो मोमेंट मेरे लिए ना ऐसा था ब्लैकआउट। मैंने सनी को बोला सनी फोन कट कर दे, मैं थोड़ी बहुत देर में फोन करता हूँ। वो जो एक इमोशन अटैच हो जाते हैं ना आप जब भी किसी के साथ बात करते हो। बट मैं वो ये समय से बड़ा कुछ नहीं है बलवान कुछ सनी, नहीं है है, ना। तो जो भगवान डिसाइड करेगा। डिसाइड करता है वो सबसे बेस्ट है। बाकी आस्था के लिए हम दोनों ही प्रेयर करते हैं, बिकॉज आपकी तो फ्रेंड थी, मेरे से तो चलो थोड़ी ही बात हुई है। बट यही है, जहां भी रहे वो खुश शांति से रहे। रहे, खुश रहे। और बाकी आप कुछ बोलना चाहते हो उसने भाई? मुझे एक चीज बोली थी आस्था ने कुछ दिन पहले जब मेरी बात हुई थी, कि सनी कुछ भी कर लियो वापस ना इसके पास मत चाहिए। कि उसने बहुत अच्छी बात बोली कि जिसका चरित्र खराब हो जाए ना वो कभी घर नहीं बना सकती। मैंने उससे पूछा रीजन क्या है, कह रही बस मैंने तो एक छोटी सी हिंट दे दी है कि इसका चरित्र खराब होना तो वो कभी घर नहीं बना सकती। कि जो लड़की इतना कुछ होने के बाद भी नहीं समझ सकती ना वो कभी जिंदगी में किसी को भी नहीं समझ सकती। और संस्कार घर से मिलते हैं भैया। घर से आप सिखाओगे कि इसको धोखा देना है तो वो धोखा ही मिलेगा और आप धोखा ही दोगे उसको। मेरी फैमिली में नहीं सिखाया। मेरी फैमिली में मैंने यही सिखाया कि लड़कियों का आदर सम्मान करो, कभी किसी के साथ धोखा मत करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, गलतियां मुझसे मुझसे भी गलतियां हुई है, लेकिन कभी इंटेंशनली मैंने ये नहीं चाहा कि मैंने परम भैया को हर्ट करना है तो करना है। कि इनका साथ छोड़ के अब जाना तो जाना नहीं जाना, कि मैं लास्ट टाइम तक रुकता हूँ। लोग छोड़ के जाएंगे बट मैं नहीं जाता। मैंने दोस्ती में भी करा है, मोहब्बत में भी करा है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा उसे, एक चीज यहाँ से, कि वो महादेव की कसमें खाया करती थी। कि हर बात पे महादेव की कसम, उस चीज की कसम, इस चीज। मैं ये मानता हूँ भैया, अगर जो सच्चा भक्त होगा महादेव का वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके महादेव ने कितनी दर्द झेला माता सती के चक्कर में। जब वो सती हो चुकी थी, दर दर भटके थे, तड़पे थे, हर एक चीज। तो वो दर्द वो भक्त अच्छे से जान सकता है। ये सब दिखावा है कि 16 सोमवार करना, वो करना, कुछ लड़कियां करती है, कुछ दिल से भी करती है, लेकिन कुछ ऐसी है सिर्फ दिखावा कि महादेव ही है, ये है, वो है। तुम किसी को दर्द दे के तुम खुशी की उम्मीद समझ रहे हो? कर्मा आज नहीं तो लौट कर आएगा, बस इंतजार करो कहीं उससे दुगना ना आए।
आज मैं ये सोचता हूँ कि कभी जिंदगी में टक्कर भी गए, वो किस मुंह से मुझसे नजर मिला पाएगी। पता मेरे गरूर को था, मेरा गरूर था कि इसे कुछ भी हो जाए, मुझसे लड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन छोड़ के नहीं जाएगी। वो मेरे साथ खड़ी रहेगी, किसी की बातों में नहीं आएगी, और ना ही किसी को टच करने देगी। इतनी सस्ती थी तुम, चंद गाड़ी की राइड के चक्कर में तुम क्या क्या कर गई। इतनी सस्ती या इतनी खराब मोहब्बत थी मेरी 4 साल की। खराब तुम्हारी नहीं थी, खराब उसकी थी। भैया मैंने ना हमेशा से मुमकिन ये रखा है कि वो खुश रहे, कि क्या चीज चाहिए है, आज नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, लेकिन वो चीज मैं प्रोवाइड करता था कि खुश रहे हो। एफर्ट्स करता था मैं, ये नहीं करता। बीच में डाउनफॉल ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन मैं आज शुक्रगुजार हूँ महादेव का कि उसने मुझे रियलिटी दिखा दी उस चेहरे की। उसके वहां एक मंदिर है शुक्लेश्वर, मैं जब जब गया हूँ मैंने उसके साथ ही जल चढ़ाया। मैंने अगर महादेव से बोला था कि अगर मेरी भक्ति में थोड़ी सी भी 1-2% है ना, 100% बोलता ही नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ भक्ति में, 1-2% है ना, तो कदम जरूर दिखाना, चाहे मेरा हो चाहे उसका हो। बाकी माफ कर दिया है, खुश है। लेकिन जितना उसने मुझे तोड़ा है, भगवान ना करे कभी किसी को तोड़े, और वो दर्द अगर वो झेलेगी ना, वो मरी जाएगी, वो नहीं झेल पाएगी। वो 1 साल तड़पाऊं भैया मैं, 1 साल कोई करके दिखा देना, तो खुशी खुशी उसकी हो जाए। ये ना पूछे वो दिखता कैसा है क्या नहीं है, खुशी खुशी उसकी हो जाए। 4 साल मैंने दिए अपने, 1 साल उसके इंतजार में दिए। बिलीव नहीं करोगे, उसे 1 साल में मैं हर रात रोया हूँ, मैं हर रात तड़पा हूँ, लेकिन उस बंदी को 1% भी फर्क नहीं था कि फर्क पड़ भी जाए उस बंदी को। फर्क उस इंसान को पड़ेगा जिसके अंदर ना इंसानियत बची होगी। फर्क उस इंसान को पड़ेगा जिसको उस मोहब्बत, उस सामने वाले पार्टनर की थोड़ी भी फिक्र होगी, अहमियत पता ही नहीं थी उसे, है ना। और फर्क उस इंसान को पड़ेगा जिसको माँ बाप, परवरिश, घर, फैमिली का मतलब पता है। नहीं, संस्कार तो कुछ थे ही नहीं। जो मैंने बताया था आपको, इतना कुछ होने के बाद ही मेरी फ्रेंड को डिनाई कर दिया कि नहीं महादेव की कसम ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे ज्यादा और क्या गिर सकती है वो कभी महादेव से मिलने जाए तो उनसे आंख मिला के बोले ना कि हाँ मैं गलत नहीं थी। एक चीज बोलूं, कलयुग की दुनिया का ना सच है ये, इस पूरे संसार में आप पूरी लाइफ भर, हम बहुत लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, हम बहुत लोगों से प्यार कर बैठते हैं, और कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन हमको कई बार गलत मिलता है कि आपने प्यार किया, उसने प्यार नहीं किया, ब्रेकअप हो गया। आपने ट्रस्ट किया, उसने ट्रस्ट नहीं किया, उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। मुझे लगता है अगर आपको ट्रस्ट करना है ना, तो अपने ऊपर वाले भगवान पे करो। जिंदगी में किसी भी मुकाम पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऊपर वाला आपका कभी विश्वास नहीं तोड़ेगा। एग्जैक्टली। और मैं आपको भी यही बोलता हूं, आज जो आप यहां बैठे हो ना, वो महादेव की वजह से ही बैठे हो। अब आने वाला जो फ्यूचर है ना आपका, जो 4 साल आपने दिए ना, ये आपके 40 साल बना के रखेगा। क्योंकि जो लर्निंग आपने अब ली है ना, अब जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, कभी दोहराओगे नहीं। और अब जो शख्स आपकी लाइफ में अब आएगा, वो महादेव ही लेके आएंगे, वो आपके लिए बेस्ट है। सर एक बात बोलता हूँ, आई थिंक आप मेरे से कितने छोटे होगी? बहुत छोटा हो। कितनी एज है अभी आपकी? 28। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 6 साल छोटे हो आप मेरे से, 6-7 साल। हम ना पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ भर बहुत सारे ऐसे किस्से मैंने देखे हैं, ऐसी स्टोरीज मैंने सुनी है कि एक इंसान के पीछे ना हम बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक बार ये नहीं सोचते कि यार ये सब कराया तो नहीं है प्रभु का, हमारे भगवान का, कि तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो आपकी कभी थी ही नहीं। तो जिस चीज के पीछे आप 4 साल टाइम दिया ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ,
मैं कहता हूँ वेस्ट नहीं हुआ, इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, आपने सीख लिया भाई। जो ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा है ना वो सबसे बेस्ट होगा, और आप यही ट्रस्ट रखना अपनी लाइफ में। आपको एक मजे की बात बोलता हूँ मैं, उसके बर्थडे का ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट आती थी कि इसके बर्थडे पे जाऊँगा, चीज़ें कलेक्ट करूँगा। लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे मैंने उसको कॉल करने का चाहा, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा। मम्मी ने कॉल करना चाहा, मम्मी को ब्लॉक कर रखा। तो मम्मी मेरी इतनी सीधी है, उनको तो शायद, और नॉर्मली कीपैड फ़ोन है, वो भी बहुत मुश्किल से चला पाती है वो। तो कहती बिज़ी आ रहा है उसका नंबर। तो मम्मी अगले दिन तक ट्राई कर रही थी, कहती कहाँ बिज़ी है ये, इतना जो बिज़ी आ रखा है। तो फिर मैंने फ़ोन लिया, तो फिर मैं समझा, मैंने कहा शायद वो किसी अपने फैमिली वाले से बात कर रही है। तो मुझे उस टाइम में भी फील हुआ यार, एटलीस्ट चल मेरी ना, मैं उसके लिए लाख बुरा सही, मेरी माँ ने तो उसके साथ कभी बुरा नहीं करा, उसको भी उसने सजा दी। मैंने उसके लिए एक चीज़ रखी थी भैया लाके, कि थोड़े गिफ्ट से, और एक रिंग थी। तो मैंने बोला इस बार जाऊंगा ना मैं इसको प्रपोज कर दूंगा शादी के लिए। और पता नहीं क्या महादेव के दिल में था, क्या नहीं था, कि जब वो पहली वाली चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाई, अब ये दूसरी की चीज़ की एक्सेप्ट कर पाएगी। बिल्कुल। ये रिंग दे के मैं क्या ही कर लूँगा, जब वो सब चीज़ होते हुए एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं रिंग दे के भी कुछ नहीं कर सकता। वो आज भी लॉकर में मेरे पड़े हुए हैं, वो जिपर जो पहन के गई थी, वो हर एक चीज़ वो आज भी सेफ साइड पड़े हुए हैं। इवन मैं जब जब गया हूँ ना, मेरी टिकट्स भी वैसी की वैसी पड़ी है, कि मैं जब जब उसके पास गया हूँ हर एक चीज़ संभाल के रखी है, कि कभी मौका लगेगा तो फेंक देंगे इसे, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती आज भी फेंकने की। देखो सनी भाई, लास्ट में मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई पास्ट को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ पास्ट के भरोसे पूरी जिंदगी जिया भी नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। एक इंसान के पीछे आपने 4 साल लगा दिए, ठीक है, टाइम था निकल गया। मुझे लगता है अब आपको इन चीजों से ओवरकम करके अपनी लाइफ को एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए, और अपनी फैमिली अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, और ये हर एक यूथ के लिए है ना। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा यूथ से भी, प्लीज भाई, बंदा हो या बंदी हो, किसी को ना वादों में मत रखो, प्रॉमिसेस मत करो कि लाइक कि तुम ही सब कुछ हो, ये हो, मत करो यार। वो इंसान टूट जाता है, उसकी फैमिली टूट जाती है, उससे तुम नहीं जुड़े, उसकी फैमिली जुड़ी पड़ी है, उसके दोस्त जुड़े पड़े हैं, हर कोई जुड़ता भैया एक रिश्ते से, तो वो इंसान टूट जाता है भैया। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को ना वादों में मत रखो, तुम्हें नहीं करना क्लियर आउट मना कर दो कि हम नहीं चला पाएंगे, उसको बस वहम में मत रखो चीज़ों को लेके। और भैया मैं सीरियसली एक बात बोलना चाहूँगा, मेरी एक फ्रेंड है राधिका, मैंने अभी डिस्कस करा, वो इतनी सपोर्टिव वाला, जिस बंदी ने मुझे यहाँ तक निकालने में मदद करी ना, मैं उसका सल्यूट करूँगा आज भी। वो मुझसे बहुत अच्छे लेवल पे भैया, बहुत अच्छे लेवल पे, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे लेवल पे है चीज़ों को लेके, लेकिन कभी उसने घमंड नहीं करा। और मुझे आज भी उसने सपोर्ट इतना करती है निकालने से। अभी मेरी 5 मिनट पहले जब मैं आया था यहाँ पे, उसने बात की थी कि जो कुछ भी हो ना, क्लियर रियल बोलियो, कुछ भी ऐड ऊड मत करिए चीज़ों को लेके। अच्छी बात है, और मुझे लगता है हर एक इंसान के साथ ना कोई एक उसका ऐसा दोस्त, उसका भाई, उसका उसकी बहन, कोई भी एक इंसान होता है ना। तो मुझे लगता है आपके पास राधिका, और मैं चाहूंगा राधिका थैंक यू सो मच सनी को इतनी मतलब इस फेस में सपोर्ट करने के लिए, और हर चीज उसको गाइड करने के लिए। आप दोनों की दोस्ती ऐसी ही बरकरार रहे। और सनी भाई थैंक यू सो मच ये चीजें शेयर करने के लिए। और मुझे लगता है आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा ये एपिसोड, और ऐसे बहुत सारे एपिसोड आते रहेंगे। ये एक रियल स्टोरी है, एक रियल लर्निंग है मेरे लिए भी, ठीक है, और जो लोग सुन रहे हैं इस एपिसोड को, उन लोगों के लिए भी। डन भाई, थैंक यू सो मच। मैं बस एक ही प्रे करूंगा महादेव से कि आप हमेशा हैप्पी रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। हाँ, चलते रहो भाई, रुकना नहीं है, बहुत ऊपर जाना भैया, बस सपने बहुत देख रखे हैं, हाँ। वो पूरे करने हैं। चलो डन है ब्रदर, डन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन।